आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है यार। भारतीय मेड इन इंडिया रडार सिस्टम ने पाकिस्तानी JF-17 को डिटेक्ट करके भाई साहब पाकिस्तान को कर दिया इंटरनेशनल बेइज्जत। ना करो यार, अबे हमारा JF-17 भारत अपने मेड इन इंडिया भाई फिर तो रडार से हमारे डिटेक्ट कर दिया। J-70 की औकात तो इंडिया के सामने कुछ भी नहीं रही। अबे भाई, अगर उनके रडार में आ सकता है, इसकी हैसियत क्या है? भाई मतलब लॉक किया हाँ। उसको। लॉक का मतलब है फाइटर जेट खत्म। हाँ, वॉच करते हैं हम भाई साहब, कोड ऑन करते स्टार्ट। आज़रबाईजान ने दिलचस्पी का इजहार किया है कि वो JF-17 ब्लॉक 3 जो फाइटर जेट है वो पाकिस्तान से खरीदना चाहता है। इस डील को हाथमी शक्ल दी जाती है और इब्तदाई सतह के पर जो नंबर सामने आता है कि JF-17 ब्लॉक 3 के जो तैयारे हैं ये कितनी तादाद के अंदर आज़रबाईजान खरीदेगा। पहले इसके अंदर 40 का नंबर आता है, फिर इसके अंदर बढ़कर 60 का नंबर आ जाता है। कुछ 5 से 6 या 6 से 7 का जो नंबर है इसके अंदर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से आज़रबाईजान को पहुंचा दिए गए हैं। आज़रबाईजान इन JF-17 जेट्स को खरीदने की तैयारी में भी है। पाकिस्तान उन्हें कम दाम में हाई परफॉर्मेंस फाइटर बता रहा है, लेकिन तभी सामने आई आर्मेनिया की रिपोर्ट जिसने सबको हैरान कर दिया। आर्मेनिया के रक्षा सूत्रों का कहना है कि आज़रबाईजान में उड़े पाकिस्तान के JF-17 फाइटर को भारतीय मूल के रडार सिस्टम ने बड़ी आसानी से ट्रैक कर लिया और वो रडार था स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार। दरअसल स्वाति WRL एक ग्राउंड बेस्ड सिस्टम है जो सामान्य तौर पर हवा में उड़ते जेट्स को ट्रैक करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, लेकिन अगर वही सिस्टम किसी जेट्स को पकड़ ले तो इसका मतलब है दो में से एक बात जरूर सच है। या तो भारत ने स्वाति में अपना नया सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है जिससे अब ये वायु लक्ष्यों को पकड़ सकता है, या फिर चीन और पाकिस्तान का JF-17 जेट इतना कमजोर है कि उसका रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS इतना बड़ा है कि छिप नहीं पाता। और अफगान डेलीगेशन जो पाकिस्तान के लीडरशिप से तुर्की में बात कर रहा है वो कई दफा तो इंसल्टिंग और इस तरह की लैंग्वेज भी यूज करते हैं। मिट्टी है, ठीक है ना जी। तो ये एक चीज है। दूसरी बात अहम ये है कि जो अच्छा कुछ मनाजिर आप इन दिनों के अंदर देख रहे हैं कि JF-17 पाकिस्तान की कामरा बेस से उड़ते हैं और वो एक लंबा सफर तय करके आज़रबाईजान की जो आज़रबाईजान के अंदर चले जाते हैं। ये वो पहली खेप है जो पाकिस्तान ने पहुंचाई है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक मश्क है, गालिबन अल्फा मश्क है जिसके तहत पाकिस्तान ने अपने जो JF-17 ब्लॉक के जो ब्लॉक 3 के जो फाइटर जेट हैं ये आज़रबाईजान में पहुंचाए हैं। एक फजाई मश्क होनी है, एक एयर शो होना है जहां पर पाकिस्तान के ये जो फाइटर जेट हैं ये अपने जौहर आपको दिखाएंगे। तो ये उस तनाजुर में नहीं है कि ये अभी खेप पाकिस्तान ने पहुंचाई है, बल्कि इससे पहले का कहा जा रहा है कि कुछ इसी साल। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान में चीन ने अपने JF-17 एयरक्राफ्ट बनाने के लिए एक असेंबली लाइन स्थापित की। ये बनाता 100% चीन ही है, चीन का ही मैकेनिज्म है, सामान है, पाकिस्तान इसमें कुछ नहीं करता। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान में बना है तो इस पे जो है मेड इन पाकिस्तान आपको पता है लिखना पड़ेगा। और यही जो है पाकिस्तान बताते हैं कि JF-17 हमने बनाया जी, ये तो इसमें इस्लामिक तकनीक लगी हुई है, सब कुछ इस्लामिक है। और समहाउ इसमें इन्होंने JF-17 बेचने के लिए अजरबैजान को भी कन्विंस कर लिया। काफी हद तक अभी खरीदा नहीं है अजरबैजान, पर पाकिस्तानी एक साल से सेलिब्रेट कर रहे हैं जब से ये बात निकल के सामने आई कि जी हमने तो अजरबैजान को मेड इन पाकिस्तान JF-17 बेच दिया, ऐसा कहा जा रहा है। अब एक एयर शो या आप कह ले एक एयर फोर्स की एक एक्सरसाइज होने वाली है अजरबैजान में, जिसमें पाकिस्तान भी जा रहा है, तुर्की भी जा रहा है और अजरबैजान भी रहेगा। उसमें सीन ये है कि आर्मेनिया की तरफ से ये रिपोर्ट आई है, इसमें भारत का कोई हाथ नहीं। उसमें आर्मेनिया ने ये दावा किया कि पाकिस्तान के JF-17 जब उड़ के जा रहे थे अजरबैजान में और अजरबैजान में फिलहाल हैं, उसको भारत के जो स्वाति रडार सिस्टम है उसने कैच कर लिया। अब स्वाति रडार सिस्टम जहां तक वो एयर नहीं, वो ग्राउंड पे सिस्टम को ट्रैक करने के लिए, लेकिन अगर उसको एयर में भी JF-17 को उसने एयर में भी कैच कर लिया तो ये दर्शाता है कि या तो भारत ने अपने स्वाति रडार सिस्टम को अपडेट कर लिया है, या तो जो पाकिस्तान का JF-17 है वो इतना कबाड़ा है, इतना खराब है कि उसको आसानी से ट्रैक कर लिया किया जा सकता है। और जब ट्रैक हो गया रडार में एक बार तो उसको लॉक करो और उसको उड़ाना जो है वो चुटकियों का काम होता है। तो ये तो लेवल है। जब ये खबर आई पाकिस्तानी हक्का बक्का रह गए और उन्होंने फिर ये इसको इस रिलीजन और धर्म के नाम पे तोलना शुरू कर दिया कि जी आर्मेनिया तो नॉन मुस्लिम और हिंदू तो है ही इंडिया में, तो ये दोनों मिलकर पाकिस्तान और अजरबैजान के खिलाफ एक साजिशी माहौल बना रहे हैं ताकि इन दोनों का डील ना हो पाए, ताकि अजरबैजान पाकिस्तान का JF-17 ना खरीदे। इसलिए भारत और आर्मेनिया ने ये कॉन्स्पिरेसी
जन्म दिया। ये पाकिस्तानी मीडिया का कहना है। तो बहरहाल जहां पर आर्मीनिया रशिया से किसी हद तक पीछे हुआ, वहां पर अमेरिकी ब्लॉक में गया, तो वहीं पर वो भारत के भी बहुत करीब आ गया। भारत से बड़े बड़े दिफाई मुआहदे आर्मीनिया के बहुत तेजी के साथ होते हैं। इसके अंदर जो डिटेल्स हमारे पास आती है, आकाश जो दिफाई निजाम है वो आर्मीनिया जो है वो भारत से लेता है। इसके साथ साथ स्वाति रडार सिस्टम की बात करें 2022 में, पिनाका रॉकेट सिस्टम की बात करें, ये एक बड़ी डील समझी जाती है। तो आर्मीनिया जो है वो दिफाई सतह के ऊपर भारत के बहुत करीब आया और भारत के वजीर खारजा ने 2024 के अंदर आर्मीनिया का विजिट भी किया, जहां पर इस बात को यकीनी बनाया गया कि दोनों ममालिक जो है वो अपने ताल्लुकात को बेहतर करेंगे और भारत के लिए एक नई मार्केट थी जहां पर वो अपनी दिफाई सनत को परवान चढ़ा सके, और उसने यकीनन ऐसा किया भी। दूसरी साइड के ऊपर अगर हम आ जाएं आज़रबाईजान की, अगर हम बात कर लेते हैं, आज़रबाईजान आपको पता है कि थ्री ब्रदर्स के नाम से एक मशक़े भी हुई जो कि बाकू में होती है, जिसमें तुर्की है, जिसमें आज़रबाईजान, जिसमें पाकिस्तान जो है, ये तीनों ममालिक हिस्सा लेते हैं। इसके साथ साथ जो आज़रबाईजान है उसके जो ताल्लुकात है पाकिस्तान के साथ वो भी मिसाली हैं। इस 2024 के लास्ट में जाकर एक एग्रीमेंट जो है वो हमारे सामने आता है, जिसके मुताबिक ये बताया जाता है कि आज़रबाईजान ने दिलचस्पी का इजहार किया है कि वो JF-17 ब्लॉक 3 जो फाइटर जेट है वो पाकिस्तान से खरीदना चाहता है और इस डील को हतमी शक्ल दी जाती है। और इब्तदाई सतह के ऊपर जो नंबर सामने आता है कि JF-17 ब्लॉक 3 के जो तैयारे हैं ये कितनी तादाद के अंदर आज़रबाईजान खरीदेगा, पहले इसके अंदर 40 का नंबर आता है, फिर इसके अंदर बढ़कर 60 का नंबर आ जाता है। कुछ 5 से 6 या 6 से 7 का जो नंबर है इसके अंदर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से आज़रबाईजान को पहुंचा दिया गया है। अच्छा, कुछ मनासिर आप इन दिनों के अंदर देख रहे हैं कि JF-17 पाकिस्तान की कामरा बेस से उड़ते हैं और वो एक लंबा सफर तय करके आज़रबाईजान की जो आज़रबाईजान के अंदर चले जाते हैं। ये वो पहली खेप है जो पाकिस्तान ने पहुंचाई है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक मश्क है, गालिबन अल्फा मश्क है, जिसके तहत पाकिस्तान ने अपने जो JF-17 ब्लॉक के जो ब्लॉक 3 के जो फाइटर जेट हैं ये आज़रबाईजान में पहुंचाए हैं। एक फजाई मश्क होनी है, एक एयर शो होना है, जहां पर पाकिस्तान के ये जो फाइटर जेट हैं ये अपने जौहर आपको दिखाएंगे। तो ये उस तनाजुर में नहीं है कि ये अभी खेप पाकिस्तान ने पहुंचाई है, बल्कि इससे पहले का कहा जा रहा है कि कुछ इसी साल के बिल्कुल आगाज में पाकिस्तान जो है वो पहुंचा चुका है और बाकी बांधा जो यूनिट हैं, जो सेट हैं, वो 2026 के अंदर पहुंचाए जाएंगे। तो बहरहाल ये वो सूरत हाल है। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। देखो, भारत के स्वाति रडार ने उसको डिटेक्ट कर लिया, तो पाकिस्तानियों सोचो भारत के पास और कितने खतरनाक रडार सिस्टम है भाई साहब। अपना फाइटर जेट ना भेजना भारत के अंदर, नहीं तो उसका इंजन अलग आएगा, उसके पैर अलग आएंगे, उसका भाई साहब आगे टेंकी टापे अलग आएंगे यार। वो उधर ही उसको जाम कर देगा, वो काम ही नहीं करेगा, इंजन जाम, सबको जाम। ऑलरेडी लॉक कर दिया JF-17 को। हमारा तो फाइटर जेट फारिग हो गया। मतलब जब भारत ने उसको लॉक कर दिया, भारतीय सिस्टम ने उसको लॉक कर दिया, तो समझो कि भाई साहब मिसाइल आया, फिर फाइटर जेट गया हमारा। फाइटर जेट तो जाम हो जाए, सब कुछ हो जाए, समझ जो मिट्टी का ढेर है। भारत के पास हवा में मारने वाले भारत के पास स्कैड मिसाइलें हैं भाई, भारत के पास और चीजें। जब वो भाई साहब रडार लॉक करके उसको मारेगा वो मिसाइल, तो भाई साहब क्या बचेगा हमारे, चीथड़े भी नहीं मिलेगा हमारे फाइटर जेट के। ओ भाई साहब ये क्या हो गया? हम लोग कहते थे हमारा फाइटर जेट इतना काम का है, लेकिन उसको भारतीय डिफेंस सिस्टम ने डिटेक्ट करके लॉक कर दिया यार। देखना बस बताऊं कैसा लॉक किया। ये लॉक ऐसा होता है कि भाई आपने सिर्फ मिसाइल मारना है, बिल्कुल, और गया खत्म फाइटर जेट। उसकी हर चीज काम अंदर नहीं करेगी ना। इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी, रडार में ऐसी चीजें लगी हुई हैं। और भाई आप सोचो पाकिस्तानियों, ये तो स्वाति है, भारत के पास और कैसे कैसे रडार है यार। ये सारे इंडिया ने अपने बॉर्डर पे ऐसे लगाए हुए हैं ना, जब हमारा कोई ड्रोन भी जाता तो नीचे ही गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि स्वाति से अच्छे भी बीच में लगे हुए हैं। बिल्कुल, ये स्वाति जैसा भाई साहब, देखो स्वाति बहुत अच्छा है, कोई शक नहीं, रडार सिस्टम बहुत VIP है। लेकिन भारत की टेक्नोलॉजी के आगे, जिस तरह भारत की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, कुछ भी नहीं है। भारत इससे 1000 गुना अच्छे रडार सिस्टम बना के बैठ चुका है। जब हमारा फाइटर जेट भाई स्वाति में आ रहा है, तो भारत के और जो बड़े बड़े रडार सिस्टम है उसका क्या बोलोगे? पाकिस्तान इसका तोड़ हमारे पास नहीं है, इसका तोड़ इसमें हमारा फाइटर जेट आ रहा है, लॉक भारत कर रहा है, और ऊपर से हमले की भारत अलग तैयारी कर रहा है। ये तो भारत को बहुत बड़ी जीत मिली है कि उनका एक स्वाति रडार सिस्टम, उसमें भी JF-17 हमारा। ये हमसे कोई नहीं लेगा, ये हमारे काम का भी नहीं, दूसरे देश की भी नहीं। लेना तो छोड़ो, अभी भारत के साथ युद्ध हो रहने वाला है, उसमें क्या होगा भाई? ये तो हम तो भारत की सीमा के अंदर नहीं घुस सकते। राफेल तो आराम से आ सकता है पाकिस्तान के अंदर। ये तो इंडिया ने हमारे लिए खतरे की घंटी बजा दी है भाई। हम तो सिफर होगा, सिफर। हमारे जहाज ही अंदर नहीं जा सकेंगे। अब युद्ध कैसे होगा?
यही तो सोचने वाली हाँ बात ना, अंदर जाते हैं तो ये तो खत्म। सही कहा भाई। हाँ। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो दम करते तो तो बाय।